नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के भीतर मंथन का दौर तेज हो गया है। मैं आपको बताऊंगा नीट छात्रा मामले में सीबीआई की जांच का क्या है सही। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे निशांत के एक पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मैं बताऊंगी आपको कैसे होली से पहले शराबियों के खिलाफ बिहार पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होली पर इस बार हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट पर महागठबंधन एनडीए को वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, यानी 5वीं सीट के लिए पार्टी उम्मीदवार उतारेगी गठबंधन। इसके साथ ही आरजेडी 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को टक्कर देने की तैयारी में जुट गई है। पटना में लालू प्रसाद यादव के आवास पर आयोजित केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 5वीं सीट जीतने के लिए पार्टी को पूरी तरह से जोर लगाना है। वहीं खबरें यह भी आ रही है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इस पर गठबंधन और पार्टी ने फिलहाल चुप्पी साध ली है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। आरजेडी की बैठक के बाद विधायक भाई वीरेंद्र ने बताया कि हम हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आरजेडी नेता ने अपने उम्मीदवार का नाम बताने से इनकार कर दिया और तेजस्वी यादव से जुड़े कयासों के बारे में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो सही होगा पार्टी गठबंधन के हित में वही निर्णय लेंगे। दूसरी ओर एनडीए में भी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 6 मार्च को समाप्त हो जाएगी। एनडीए में अब तक उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बरकरार है, जिसमें जेडीयू कोटे से 2, बीजेपी से 2 और एक पे पेच फंसा है। वो कौन सी पार्टी का होगा? जेडीयू से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा किया जा रहा है। अंतिम फैसला सीएम नीतीश लेंगे, जबकि बीजेपी से पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और नितिन नवीन का नाम खबरों में चल रहा है। लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि पार्टी इस बार भी कोई बड़ा चौंकाने वाला नाम दे सकती है। यानी राज्यसभा चुनाव को लेकर एक और एनडीए भी पूरी ताकत से मैदान में उतर गई है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी 5वीं सीट जीतने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रेटेजी बना रहा है और महागठबंधन के नेता एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में नीट छात्रा मामले में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। हालांकि इससे पहले भी यह तस्वीर देखने को मिली थी। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपने इस मामले में पॉक्सो क्यों नहीं लगाया। ऐसे में इस वक्त विवाकी से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या नीट मामले में सीबीआई भी ढिलाई दे रही है, क्योंकि पहले पुलिस से पूछताछ और सीबीआई का पॉक्सो नहीं लगाना गंभीर सवाल उठा रहा है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई को मामले की जांच करते हुए 3 सप्ताह के करीब हो चले हैं। कोर्ट ने एजेंसी से साफ कहा है कि अब तक आपने क्या किया, विस्तार से बताइए। इस पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़ित का परिवार मौजूद था। कोर्ट ने इस दौरान थानेदार रोशनी से भी सवाल पूछे। उनसे पूछा गया कि आपने कितनी तारीख तक केस की जांच की। उनसे यह भी पूछा गया कि मनीष रंजन पर क्या आरोप हैं, उनके खिलाफ क्या सबूत मिले, आपने अपनी जांच में क्या क्या जब्त किया। कोर्ट ने साफ पूछा कि आपने 24 घंटे में कोर्ट में उसे पेश क्यों नहीं किया। ध्यान रहे कि जांच के दौरान थानेदार रोशनी ने छात्रा का मोबाइल और हॉस्टल का डीवीआर जब्त किया था। कोर्ट ने साफ कहा कि इसे आपने अपने पास क्यों रखा और इसकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई। क्या कोर्ट से आपने जांच के लिए अनुमति ली थी। इस दौरान रोशनी ने अपना पक्ष रखते हुए साफ किया कि उन्होंने सारी सामग्री एसआईटी को सौंप दी थी। उसके बाद कोर्ट ने एसआईटी का नेतृत्व कर रही एसडीपीओ से भी सवाल किया। कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी के हेड से मनीष रंजन के बारे में कई सवाल किए। एसआईटी को लीड कर रही अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सीडीआर को खंगाला और अपनी जांच में मनीष रंजन के लोकेशन को वेरीफाई किया। लोकेशन को देखा गया कि घटना वाले दिन वो कहां दिख रहा था। हालांकि सीबीआई को लेकर सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि सीबीआई का जो बिहार में रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं रहा। खबरों में बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर उनके पुत्र निशांत ने सोशल मीडिया पर भावनात्मक संदेश शेयर किया। सामान्य पारिवारिक शुभकामनाओं से थोड़ा अलग इस पोस्ट की एक पंक्ति ने राजनीतिक हलकों में
खास चर्चा छेड़ दी। उन्होंने लिखा कि आपने अपने परिश्रम, सादगी और अटूट संकल्प से बिहार को नई पहचान दी और उसे विकास और न्याय की उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां हर बिहारवासी खुद को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये केवल बेटे का सम्मान है या इसके पीछे कोई सियासी संकेत छिपा हुआ है। दरअसल निशांत कुमार लंबे समय से सार्वजनिक जीवन और राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। वो ना तो किसी दल के पदाधिकारी हैं और ना ही चुनावी राजनीति में सक्रिय दिखे। बिहार की सियासत में अक्सर ये चर्चा जरूर उठती रही कि क्या भविष्य में वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, खासकर तब जब विपक्षी दल परिवारवाद के मुद्दे पर हमलावर रहते हैं और सत्ताधारी गठबंधन में भी नेतृत्व के भविष्य को लेकर सवाल उठते रहते हैं। अब जब निशांत कुमार ने ये पोस्ट किया है तो फिर एक बार यही सवाल बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। आप केवल मेरे लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं। आपने अपने परिश्रम, सादगी और अटूट संकल्प से बिहार को नई पहचान दी और उसे विकास और न्याय की उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां हर बिहारवासी खुद को गौरवान्वित महसूस कराता है। ये उनका पोस्ट है। निशांत कुमार की इस पोस्ट की जिस पंक्ति पर चर्चा हो रही है वो विकास और न्याय की उपलब्धियों को रेखांकित करती है। बता दें कि ये वही दो शब्द है जिनके इर्द गिर्द नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति गढ़ी। सुशासन, सामाजिक न्याय, बुनियादी ढांचे का विस्तार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे उनके शासन की पहचान रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में परिवारवाद पर बहस नई नहीं है। निशांत कुमार का कोई भी सार्वजनिक बयान असाधारण माना जाता है। ऐसे में निशांत कुमार का ये पोस्ट एक दिलचस्प सियासी संतुलन दिखाती है। इसमें राजनीति में आने की घोषणा नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि परिवार राजनीतिक विरासत से असहज है। इसे सॉफ्ट पोजिशनिंग कहा जा सकता है। लालू प्रसाद यादव के परिवार की एक्टिव भूमिका को लेकर अक्सर राजनीतिक टकराव होता रहा। ऐसे माहौल में नीतीश कुमार ने खुद को हमेशा इस बहस से अलग रखा। उनके परिवार का कोई सदस्य अब तक चुनावी मैदान में नहीं उतरा। इसी कारण निशांत कुमार का दिया गया इस तरह का बयान तुरंत राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। खबरों में अब बात होली से पहले पुलिस अलर्ट की। होली से ठीक पहले पुलिस ने अवैध शराब और नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मोतिहारी जिले में सदर थाना क्षेत्र के सिमरन होटल में चल रही एक शराब पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की। सदर एसटीओ अरुण कुमार और आईपीएस हेमंत कुमार सिंह के नेतृत्व में ये ऑपरेशन हुआ। कार्रवाई में सदर अस्पताल के मुख्य लिपिक अपर्ण कुमार सहित कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में होटल संचालक भी शामिल है। मौके से कई शराब की बोतलें, बियर के कैन, ग्लास और अन्य सामान बरामद हुआ। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके खिलाफ नशाबंदी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये छापेमारी होली के दौरान अवैध शराब के कारोबार और नशे के धुत लोगों पर अंकुश लगाने के मकसद से की गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन त्योहारों के समय ऐसे मामले बढ़ जाते हैं। इसीलिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इसके अलावा पटना में भी पुलिस की सतर्कता जारी है। राजधानी पटना में होली के दिन 94 संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे। पूरे जिले में 600 से अधिक जगहों पर निगरानी होगी। जिला प्रशासन ने अवैध शराब, अफवाह फैलाने और असामाजिक तत्वों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ड्रोन से निगरानी, सड़कों पर गश्त, वाहनों की चेकिंग और विशेष टीमों की तैनाती की गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि शराब पीने, बेचने या हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना एसएसपी ने निर्देश दिए कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी या कम्युनल टेंशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होली के रंगों में सिर्फ खुशी हो, कोई दुखद घटना ना हो, इसी मकसद से पुलिस मुस्तैद है। पटना के अलावा अन्य जिलों में भी पुलिस ने होली के पहले कई छापेमारी की है। गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में भी अवैध शराब के ठिकानों पर रेड पड़ी है। प्रशासन का कहना है कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वो जिम्मेदारी से होली मनाए, शराब या नशे से दूर रहे और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। होली को लेकर पुलिस ने साफ कर दिया है कि त्योहार के नाम पर किसी भी तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे बिहार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। हर जिले में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है ताकि शांति बनी रहे और लोग बिना डर के त्योहार मना सके।
बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं भी गड़बड़ी की आशंका हो तो पहले से ही तैयारी रखें। खासकर उन जगहों को चिन्हित करने को कहा गया है जहां पहले होली के दौरान विवाद या झगड़े हो चुके हैं। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और हर 2 घंटे पर स्थिति की जानकारी ली जाएगी। पुलिस का खास फोकस बाइकर्स गैंग और सड़क पर रेस लगाने वालों पर रहेगा। त्योहार के बहाने स्टंटबाजी या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। 2 समुदायों के बीच किसी भी तरह का तनाव पैदा करने की कोशिश करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। धार्मिक स्थल और पहले से ही संवेदनशील माने जाने वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि पिछले 3 सालों में होली के दौरान हुई घटनाओं की समीक्षा कर उसी हिसाब से रणनीति बनाई जाए। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।